तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी पॉइंट वाइज। ठीक है, नाउ इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। हर लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे? ठीक है, नाउ ये नंबर दिया हुआ 8482078400। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है, उस ग्रुप में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या मेरा नीटपीडिया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा आप इजीली बात कर सकते हो टेलीग्राम ऐप पे, वहाँ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर का शेड्यूल मिल जाएगा। ओके, और वहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, और वीकली टेस्ट का जो है शेड्यूल भी टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा आपको, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप वहाँ पे चल जाएं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस नाउ। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस नाउ, फोटोसिंथेसिस जो है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो है एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। वर्ड फोटोसिंथेसिस का आप मतलब समझिए। फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब ही है समथिंग सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो। अब बोलोगे फोटो वर्ड कहाँ से आया? सर, ये फोटो वर्ड फोटोन से आया है। ये फोटो वर्ड फोटोन से आया है। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी समथिंग व्हिच इज सिंथेसाइज्ड। ओके, कुछ बनेगा। नाउ इसको हम लोगों ने बोला है स्टूडेंट्स क्या? एक फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बोला है? यस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन किया हुआ है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। नाउ इस फिजिको केमिकल प्रोसेस का आप मतलब समझिए। फिजिको मतलब फिजिकल प्रोसेस। आप जिम में जाते हो, फिजिकल वर्क करते हो, ठीक है, लेकिन लैब में जाके केमिस्ट्री लैब में आप दो केमिकल्स मिलाते हो, एक कलर चेंज होता है, वो एक केमिकल रिएक्शंस है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों चीज होने वाला है, फिजिकल चीज भी होने वाला है, केमिकल चीज भी होने वाला है। फिजिकल चीज क्या है? यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, और बहुत सारे इसमें रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिको केमिकल प्रोसेस। नाउ एक बात देखिए, इस प्रोसेस से, इस फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या होता है? इट मैन्युफैक्चर्स फूड। ये फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इट मैन्युफैक्चर्स फूड। नाउ फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, all living organism on earth depends on this process, because this process manufactures food। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इसी प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। अब बोलोगे सर लायन तो प्लांट खाता नहीं है। भैया लायन काऊ तो खाता है, हिरन तो खाता है, ओके, डियर तो खाता है। नाउ दीज आर द हर्बीवोर्स। ये सारे एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अल्टीमेटली मैंने टर्म यूज किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सारे एनिमल फोटोसिंथेसिस पे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। नाउ यहां मैं एक आपका प्लांट बनाता हूं। ओके, नाउ ये आपका लीफ है। नाउ इस लीफ में क्या हुआ? ये रहा CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्ट करता है और बनाता है ग्लूकोज C6H12। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ता है एक और लाइट का, और एक एनर्जी सोर्स का, जिसको आप लोग सन के नाम से जानते हैं। यस, सन। ये सन जो है लाइट देता है। नाउ ये लाइट क्या है? यस, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी। नाउ एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है। इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास एक सिस्टम है, एक अलग सा ऑर्गेनेल है, एक पिगमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। नाउ भाई साहब, ये क्लोरोफिल भाई साहब का काम क्या है? इस क्लोरोफिल भाई साहब का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। नाउ अब यहां पे एक और MCQ आपका बन गया। यस, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है?
आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ कौन है, अल्टीमेट, तो प्लांट हुआ ना। क्वेश्चन घुमा दिया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, प्लांट भी ऑप्शन में दिया और सन भी दिया, तो हो जाएगा आंसर क्या, यस सन। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ एक बात और आप ध्यान दीजिए, लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आपको मिलने वाला है क्या, एमसीक्यू का पीडीएफ, फटाफट आप लोग को लगाना है, एक भी गलत नहीं होना है। नाउ CO2 वो वाटर रिएक्ट किया, बनाया क्या, ग्लूकोज, ठीक है। नाउ ये ग्लूकोज एक्चुअली क्या है, ये ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज जो है आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये ग्लूकोज अब ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट में, क्योंकि लीफ तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाकी पार्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी पार्ट को फूड तो चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये ग्लूकोज जो है एक सिंगल शुगर है, सिंगल शुगर है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोमर। इट इज कॉल्ड एज मोनोमर। क्वेश्चन आ सकता है, मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। नाउ ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स डाइमर में, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक साथ आके अटैच हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स सुक्रोज। सुक्रोज ये क्या है, आपका डाइमर है। नाउ आपका ये जो डाइमर है, ये जो डाइमर है आपका, ये जो डाइमर है आपका, ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा। ये डाइमर जो होगा आपका, ये ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मान लो आपका ये रूट में आ गया, ये रूट में आ गया। नाउ अब रूट चाहेगा इसको स्टोर करना, रूट चाहता है इसको स्टोर करना, इस सुक्रोज को स्टोर करना चाहता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्टार्च में। स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म हो गया, यस कैसा हो गया, स्टोरेज फॉर्म हो गया। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, दैट मीन्स बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आके अटैच हो जाएंगे, तो स्टार्च का सिंथेसिस होता है, पॉलीमर का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, मेरे साथ बोलिए आपको क्या क्या अब तक नॉलेज पड़ा। यस, फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में कुछ सिंथेसिस होगा, इसको हम लोग फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है और लाइट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। नाउ लाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें प्लांट से क्या मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस, फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। नाउ ये मैन्युफैक्चर फूड कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे रहा है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस से हमें दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो हमें फूड मिल रही है, दूसरा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल रहा है। नाउ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट क्या है, CO2 वाटर रिएक्ट करके बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन है, मोनोमर है, मोनोमर को कन्वर्ट कर दिया जाता है डाइमर। डाइमर क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म। इस यहाँ पे इसको लोड करके, यहाँ पे इसको लोड करके पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर आपका एक और चीज याद रखना, स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टार्च। स्टार्च क्या है स्टूडेंट, पॉलीमर है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अल्टीमेटली ये कुक का काम करता है। किसका काम करता है स्टूडेंट्स, कुक का काम करता है। ओके, चलिए फटाफट पॉइंट देखिए अपने नोट्स में। ओके, all animals including humans depend upon the plant for their food. Green plants synthesize the food they need, and all other living organisms depend upon them for their need. Sorry. Green plants carry out photosynthesis क्या है, physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. ये क्या है भैया, organic compound है। Ultimately all living forms on earth depend on the sunlight for the energy. एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। Photosynthesis is important due to two reasons. One, primary source of all food on the earth, और सेकेंड, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। आपके नोट्स में बहुत ही पॉइंट वाइज अरेंज किया गया है ताकि आप इसको इजिली याद कर सकें, और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में हेल्प हो। ओके, सब जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के, उसको बोल्ड में कर दिया गया, क्योंकि वो चीज आपको बार बार रिवीजन करना है और उसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी के हम सेकेंड पैरा में आते हैं। नाउ
अब जो हमें पढ़ना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमें अब जो पढ़ना है आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। जरा देखिए, लीफ में, एक लीफ में स्टार्च है कि नहीं वो हमें चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप एक काम करिए, एक लीफ को लीजिए, एक लीफ को हम लेते हैं, ये रहा लीफ। इस लीफ को हम क्या करते हैं, इस एरिया में ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। इतने एरिया में हमने क्या किया, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद फिर इस लीफ को हम यहां से अलग करते हैं, इस लीफ को यहां से हम अलग करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, स्टार्च बना है कि नहीं बना है, ठीक है। नाउ इसको चेक करने के लिए हमको एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है पोटेशियम आयोडाइड से। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अब इस लीफ को हम कलरिंग एजेंट डालेंगे। एक एरिया में ध्यान रखिए, मार्क करिए, हाफ जो था वहां पे क्या था, ब्लैक कवर था। आपको ध्यान होगा ये एरिया ब्लैक कवर किया गया था। दैट मीन्स इस एरिया को अगर ब्लैक कवर किया गया था, दैट मीन्स यहाँ पे लाइट नहीं पड़ा होगा। अगर यहाँ पे लाइट नहीं पड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है? विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। नाउ अब इसको हम कलर करते हैं, ठीक है। ये हाफ प्रोसेस है, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं आपको। तो आप देखोगे ये वाला जो लीफ है, ये वाला पोर्शन जो है लीफ का, ये वाला लीफ जो है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। यस, ये कैसा हो जाएगा आपका? ब्लूइश ब्लैक। ये कैसा हो गया आपका? ब्लूइश ब्लैक। नाउ ये ब्लूइश ब्लैक हो गया, और जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ वो एरिया ऑरेंज रह जाता है। वो एरिया कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर हो जाता है, ठीक है। ये एरिया ब्लूइश ब्लैक हो गया और ये जो हो गया आपका कैसा हो गया? ऑरेंज कलर हो गया। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट कई जगह यूज होगा, जैसे आपको भी मैं पढ़ाता हूं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसको मोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम लोग। यस, मोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखिए क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाउ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया KOH। KOH का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। KOH का भाई साहब क्या काम होता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक लीफ है। इस प्लांट को, ठीक है, हाफ लीफ को हमने एक बड़े से बीकर में डाल दिया। एक बड़े से बीकर में डाल दिया हमने। ये बीकर में हमने डाल दिया। नाउ इस बीकर में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, इस बीकर में ऑलरेडी क्या हमने ले लिया है? इस बीकर में हमने ले लिया है क्या? KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन। ये KOH सॉल्यूशन क्या है? ये KOH सॉल्यूशन। ना ये KOH सॉल्यूशन जो है, ये KOH सॉल्यूशन क्या है? यहां पे जितना भी CO2 था सबको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब।
सारे CO2 को ये KOH सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया? नाउ दैट मीन्स अगर यहाँ पे और हमने सनलाइट ले लिया है, ठीक है, सनलाइट है, सब कुछ है, क्लोरोफिल है, वाटर है, सब कुछ है। नाउ सिर्फ CO2 नहीं है, दैट मीन्स अगर CO2 नहीं होगा, ये एरिया जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। नाउ अब क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए, ठीक है। जब आप टेस्ट करोगे स्टार्च के लिए तो देखोगे लीफ का वो पोर्शन जो बीकर के अंदर था, उसका कलर कैसा होगा स्टूडेंट्स, ऑरेंज। कैसा होगा, ऑरेंज। दैट मीन्स -4 स्टार्च, दैट मीन्स -4 स्टार्च। और ये वाला जो होगा ये कैसा कलर होगा, यस, ब्लूइश ब्लैक होगा। दैट मीन्स दिस विल शोज +4 स्टार्च। दैट मीन्स मोल्स एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ, यस, यहां पे CO2 गायब कर दिया इसलिए स्टार्च नहीं बना। दैट मीन्स ये बोलता है यस, CO2 इज essential for photosynthesis। CO2 is essential for photosynthesis। मोल्स एक्सपेरिमेंट यही कहता है। ओके, जरा आप अपना नोट्स देखिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। ए वेरीगेटेड लीफ ले सकते हो। वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, ये आप एनसीईआरटी में लिया हुआ है। हमने शुरू में क्या किया है, स्टूडेंट्स, हमने शुरू में क्या किया है, इसको कवर कर दिया है। अगर आप वेरीगेटेड लीफ लेते हो, वेरीगेटेड लीफ कहने का क्या मतलब होता है, वेरीगेटेड मतलब होता है कुछ पैची एरिया होगा, पूरा लीफ ग्रीन होगा लेकिन कुछ एरिया ग्रीन नहीं होगा, येलो होगा। दैट मीन्स यहां पे पिगमेंट एब्सेंट है, दैट मीन्स यहां पे पिगमेंट एब्सेंट है, दैट मीन्स यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब आप इसको पोटेशियम आयोडाइड से टेस्ट करोगे, तो ये एरिया जो होगा वो ऑरेंज होगा, ये एरिया जो है वो ऑरेंज होगा, और बाकी जो होगा एरिया, यस, फोटोसिंथेसिस जहां हो रहा है वो ब्लूइश ब्लैक होगा। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए हम लोग वेरीगेटेड लीफ भी यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेपर से कवर भी कर सकते हैं। ओके, वेरीगेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर and one that was exposed to light. On testing these leaves of for stars, it was clear that the photosynthesis occurred only in the green parts of the plant. तो इससे हमने पहले पार्ट में प्रूफ ये किया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। सेकेंड रिएक्शन में हमने प्रूफ किया CO2 इज एसेंशियल, क्योंकि पहले हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था ग्रीन पार्ट को, यहां पे हमने क्या किया, CO2 को ही गायब कर दिया KOH सॉल्यूशन के माध्यम से, तो CO2 नहीं मिला, तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए इस पार्ट ऑरेंज हुआ और ये पार्ट जो होगा आपका ब्लूइश ब्लैक होगा। समझ में आ रहा भाई साहब, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मोल्स एक्सपेरिमेंट। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। नाउ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं क्योंकि हाफ लीफ अंदर रखते हैं। नाउ अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH soaked cotton which absorb the CO2, other half is exposed to air, that means CO2 को expose है। The setup is then placed in the light for the some time, light मिलेगा, photosynthesis होगा। On testing for starch later in the two halves of the leaf, you must have found that exposed part of the leaf tested positive for the starch, while the portion that was inside the tube tested negative. This shows that CO2 is required for the photosynthesis. Now अब देखें और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे हम बात करते हैं प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट थे प्रिस्टली के
ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। प्रिस्टली ने क्या देखा, एक अगर ये आप देखो, प्रिस्टली ने देखा एक बेल जार में, इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, अगर एक बेल जार में हम चूहे और कैंडल को दोनों को रख दें, आफ्टर सम टाइम कैंडल बुझ जाएगा और ये चूहा भी मर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? इन्होंने बोला कि ये एयर जो होता है पॉइजनस हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, या इसको बोला इन्होंने फाउल एयर। ओके, लेकिन अगर उसी बेल जार में हम ग्रीन प्लांट भी रखते हैं, तो ये जो फाउल एयर होता है ये प्यूरिफाई कर दिया जाता है। दैट मीन्स प्लांट प्यूरिफाई द एयर, और ये दोनों जो कैंडल भी जला रह जाता है। और ये अब ना साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है एक्चुअली, इस बेल जार में कहीं से एयर नहीं आ रहा था, O2 जो था लिमिटेड था, O2 ये भी कंज्यूम कर रहे थे, O2 ये भी कंज्यूम कर रहा था। जब O2 खत्म हो गया, आपको पता है ऑक्सीजन सपोर्ट द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है, चलेगा, इन्फ्लेमेबल होगा। ओके, तो ये सपोर्ट किया तब तक, जब तक था तो सपोर्ट किया, जैसे बुझ गया तब तक वो ये भी बुझ गया, कैंडल भी बुझ गया और ये चूहा मर गया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए जा रहा है, इसलिए कैंडल अभी भी चल रहा है और ये चल रहा है। ठीक है, चलें देखें क्या हुआ। प्रिस्टली ने क्या किया, इन 1970 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। ठीक है, नाउ प्रिस्टली क्या किया, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट अ candle burning in a closed space bell jar got extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in closed space. He concluded that the burning candle or animal that breathed the air both somehow damaged the air. ये डैमेज कर रहे थे एयर को क्योंकि CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे। But when he placed a mint plant in the same bell jar, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्लांट यूज किया था उन्होंने? यस, मिंट प्लांट। ओके, एनसीईआरटी में मेंशन है, आ सकता भाई क्वेश्चन मिंट। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, प्लांट रीस्टोर द एयर, इसको प्यूरिफाई कर देता है, रीस्टोर कर देता है ओरिजिनल कंडीशन। प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स रिमूव। नाउ इंगेन हाउस एक्सपेरिमेंट आप देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये एक्सपेरिमेंट। यस, इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया, प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने रिपीट किया। लेकिन इन्होंने क्या देखा, लाइट का रोल। इन्होंने देखा ये सेटअप अगर प्लांट के साथ, ठीक है, दूसरा वाला जो था प्रिस्टली का था, क्या प्लांट रख दिया बेल जार में, प्लांट रखा, लेकिन अगर इसको अंधेरे में रखा जाए तो कोई काम का नहीं था। ठीक है, अगर अंधेरे में रखा जाता तो कोई काम का नहीं था। ये देखें 7 दिन तक इसको अंधेरे में रखा गया, दैट मीन्स सारा ऑक्सीजन जो ऑलरेडी खत्म हो गया। फिर देखा कैंडल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कैंडल अगर इसको चला रहे हैं नहीं जल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सारा ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। लाइट नहीं मिला ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, लेकिन प्लांट में रेस्पिरेशन तो हुआ। आप समझने की कोशिश करिए, प्लांट में 2 चीज होता है, प्लांट खुद भी रेस्पिरेशन करता है, दैट मींस ऑक्सीजन को, जैसे हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज करता है। लेकिन अगर लाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दैट मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मींस इस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं बन रहा था, लेकिन ये O2 को कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहा था। तो आप कैंडल में जलाओगे तो अब कैंडल यहाँ पे नहीं जलेगा क्योंकि ऑक्सीजन को ऑलरेडी सारे यूज कर चुका हुआ है। ठीक है, फिर देखा क्या, जब हमने इसको लाइट में रखा था, दैट मीन्स यहाँ पे सफिशियंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ये ऑक्सीजन तो यूज कर ही रहा था लेकिन बहुत सारा ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस भी कर रहा था। जैसे हमने कैंडल को जलाया, ये कैंडल जल गया।
इंगेन हाउस का कहना था कि ये जो सेटअप है वो सक्सेसफुल तभी है जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बाय प्लांट टेक्स प्लेस इन द बेल जार एक्सपेरिमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक प्रिस्टली वाला सेटअप, अगर लाइट के साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बोले तो कौन हो जाएगा? यस, इंगेन हाउस एक्सपेरिमेंट। अगर विदाउट लाइट मेंशन है एमसीक्यूज तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रिस्टली। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ग्रुप में डाल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो होगा। ओके, चलें। फिर उसके बाद इंगेन हाउस का और एक चीज देखा था, ठीक है, ये जो था जो डार्क में था, अगर इन्होंने पानी वाले कुछ बोटल्स में देखा, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स में देखा इन्होंने, सेम सेटअप में बता रहा हूं, मान लो ये पूरा एक्वाटिक प्लांट्स है, तो ये देखा कि रात में यहाँ पे कोई बबल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन दिन में यहाँ पे एयर बबल्स प्रोड्यूस हो रहा था। बाद में पता चला ये एयर बबल्स जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नाउ देखें, यूजिंग सिमिलर सेटअप एज द one used by Priestley, but by placing it in the dark and once in the sunlight, Ingenhousz showed that sunlight is essential to the plant process, that somehow purifies the air fouled by the burning candle or animals. Now, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? With an aquatic plant showed that bright sunlight, a small bubbles were formed around the green plant while they didn't in the dark. अगर ये एक्वाटिक प्लांट होता, इसमें पानी होता, तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो रहा था? बबल प्रोड्यूस हो रहा था और अंधेरे में नहीं हो रहा था। चलिए, अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग सैक्स के, वॉन सैक्स के पास। ठीक है ना, वॉन सैक्स ने क्या बताया? वॉन सैक्स ने बताया, यस, वॉन सैक्स ने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, यस, ग्रीन प्लांट में एक स्पेशल बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको बोला इन्होंने क्या? ग्रीन बॉडी। फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस इस ग्रीन बॉडी के अंदर होती है, जिसको हमने बोला क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ, और इसी में यूजुअली, इसी ग्रीन पार्ट में ही यूजुअली स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। चलिए फटाफट देखिए, जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट ग्रोज। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। His later studies showed that the green substance in the plant, chlorophyll, as we know it now, is located in a special body later called chloroplast within the plant cells. He found that green parts in the plant where glucose is made, and that the glucose is usually stored as starch. Now, अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। यस, साइंटिस्ट एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखें क्या क्या यूज किया, क्या क्या चीज लिया एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन्होंने लिया एरोबिक बैक्टीरिया का सहायता। यस, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया। एरोबिक बैक्टीरिया का क्यों यूज किया? टू डिटेक्ट ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया क्या? टू डिटेक्ट ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया। सेकेंड, प्रिज्म का यूज किया टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू विबग्योर। और यूज किया एल्गी का टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ, अब चलिए हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे। अब हम आ जाते हैं
एक्सपेरिमेंट पे, एंगलमैन की एक्सपेरिमेंट को हम लेते हैं। डायग्राम कहाँ गया? अरे यार कहाँ चला गया एंगलमैन एक्सपेरिमेंट? यस मिल गया ना। ये देखें आप, एक्चुअली ये करना क्या चाह रहे थे, ठीक है, इन्होंने एक प्रिज्म लिया, लाइट को स्प्लिट कर दिया डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में, ठीक है। अब सारा ये स्प्लिट हो गया 400 लेके पूरा 700 नैनोमीटर तक, ठीक है, ब्रेक कर दिया इन्होंने लाइट। नाउ अब ये देखें क्या है, अलगी है। कौन सा अलगी है? ग्रीन अलगी है। एनसीईआरटी में इसका नाम क्या है? वैसे तो ये स्पायरोगायरा है, क्लैडोफोरा। याद रहे आपको, क्लैडोफोरा एल्गी का यूज किया था, क्लैडोफोरा, ठीक है। नाउ अब देखें जहां जहां बैक्टीरिया कौन सा यूज किया है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा कहां होगा? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स देखा गया यहां पे क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में। इस एरिया में एरोबिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा। ऑक्सीजन स्टूडेंट बहुत ज्यादा अगर प्रोड्यूस हुआ होगा, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट मीन्स यहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा हुआ होगा। दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं ब्लू लाइट और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो भैया एंगलमैन ने भी तो वही कहा, ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ये कंक्लूजन एक बार फिर से समझिए। लाइट को इन्होंने प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से इसको ब्रेक किया, ये पूरा लाइट स्प्लिट हो गया। लेकिन इन्होंने यहाँ बैक्टीरिया रखा, सॉरी अलगी रखा, देखा जहां जहां ग्रीन लाइट था, जहां येलो लाइट था, उतने एरोबिक बैक्टीरिया नहीं पाए गए। लेकिन जहां पे ब्लू और रेड लाइट था वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए गए। बैक्टीरिया कैसे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। दैट मीन्स ऑक्सीजन जहां ज्यादा वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा, ऑक्सीजन जहां ज्यादा वहीं पे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहीं पे तो बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। तो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट वर्सेस ऑक्सीजन ऑफ इवोल्यूशन अगर हम डायग्राम बनाएं, या आप ये भी बोल सकते हैं, कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा होगा तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा ब्लू और रेड लाइट के। यही है एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए देखें क्या है, समझ में आ गया भैया एंगलमैन एक्सपेरिमेंट? तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। यूजिंग प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट इनटू द its spectral component and then illuminated a green algae cladophora। एकदम देखिए पूरा हमने पॉइंट वाइज एकदम एनसीईआरटी अरेंज कर दिया नोट्स में आपके लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से चेंज कर दिया है। प्लेस इन सस्पेंशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया वेर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व्ड दैट बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। ठीक है, इससे क्या हुआ? A first action spectrum of photosynthesis was thus described। It resembles roughly through the absorption spectrum। ठीक है, now अब देखें ये लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। ये तो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया ना। अब जब एब्जॉर्प्शन, कौन सा लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है उसका भी एक स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो देखा गया ब्लू और रेड लाइट का, ब्लू और रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। अल्टीमेटली ये देखा गया कि दोनों जो है ग्राफ ओवरलैप कर रहा है, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी। नाउ चलिए, by middle of 19th century the key features of the
photosynthesis were known, namely that plant would use light energy to make carbohydrate and water. The empirical for देखें 19th सेंचुरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यस क्या कि उन्होंने ये पता था CO2 प्लस वाटर रिएक्ट करके C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ठीक है ना। इसको ले लो 6 ये और 6 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए वॉन नील ने इस इक्वेशन को गलत साबित कर दिया। वॉन नील ने इस इक्वेशन को गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित कर दिया वो आपको देखना है, ठीक है ना। देखिए उन्होंने एक्चुअली लिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का खास बात ये था, इन बैक्टीरिया का खास बात ये था, ये फोटोसिंथेसिस तो करते थे बट विदाउट यूजिंग वाटर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे। क्या होता था, इनके पास हाइड्रोजन डोनर जो था वो कोई और था, हाइड्रोजन डोनर कोई और होता था और ये CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाते थे C6H12O6 और प्रोड्यूस करते थे वाटर, ठीक है। और ये जो था ए यहां से अलग हो जाता था, ये कुछ भी हो सकता था। अगर आप H2S यूज करते तो यहां पे ये सल्फर हो सकता था, सल्फर या सल्फेट, सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर या सल्फेट होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट यहां पे जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता था, नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन। दैट मीन्स ये कह सकते थे ये फोटोसिंथेसिस कैसा था, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया ये, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसा हो गया, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ना एक चीज और आप ध्यान दीजिए, हो गया तो एन ना, ये तो प्रूफ हो गया ना। अब आप ये सोचोगे अब हम क्या करें, हमारा जो नया इक्वेशन क्या होगा, वॉन नील ने वो बताया हमें। क्या होता है सर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल और CO2 रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर का प्रोडक्शन होता है। कैसे ये मैं बताता हूं। ये देखें, ये जो वाटर का ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। मान लो इसको आप O18 कर दिए और ये रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक है, बाद में इसको प्रूफ किया गया जो वॉन नील ने कहा रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से, ठीक है। नाउ ये वाटर ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है। आपको इस एक्सपेरिमेंट में पता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से, आपको पता चल गया था CO2 से जो है वाटर रिलीज होता है। दैट मींस CO2 वाला ऑक्सीजन कहां जाता है, वाटर में जाता है। ये देखें यहां पे सिस्टीन होगा तो हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए, 6 CO2 6C यहां पे यूज हो गया और इसका ऑक्सीजन कितना है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 यहां पे यूज हो गया, 6 यहां पे यूज हो आएगा। दैट मीन्स को कर देते हैं 6H2O। देखिए हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, 12 24, तो इसको हम करना पड़ेगा 12। अब ऑक्सीजन कितना रिलीज करना पड़ेगा, 6। हो गया बैलेंस इक्वेशन। दिस वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक। ओके, पढ़ लीजिए एक बार फिर से वॉन नील ने क्या कहा है। नाउ वॉन नील who based on his studies on purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to the carbohydrate, ठीक है, इसको reduce करता था CO2 को। Now in green plant H2O is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, यस वाटर का।
और रिडक्शन किसका होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन। ओके, चलें। when H2S instead of some organism sorry do not release oxygen during photosynthesis, when H2S instead the hydrogen donor for the purple and sulfur bacteria, green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending upon the organism, not the oxygen, oxygen produce नहीं हुआ। तो उन्होंने कंक्लूड किया क्या, ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में इसको देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए, दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय द रेडियो आइसोटोप टेक्निक, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए रेडियो आइसोटोप मैंने यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ आप इसको फटाफट एनसीईआरटी से पढ़ लिए, आप क्वेश्चंस लगा लीजिए फटाफट। एक बार मैं फिर से सारा पॉइंट्स आपको रिपीट कर देता हूँ, जो जो अभी तक मैंने बताया है, एक्सपेरिमेंट्स आप किया है। यस, हमने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से पहले आपको बताया कैसे करना है। ये देखिए, लीफ को स्टार्च अगर आपको टेस्ट करना है तो यस, आप वेरीगेटेड लीफ यूज कर सकते हैं, या लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर किया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, पोटेशियम आयोडाइड से चेक किया, जिस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, ब्लूइश ब्लैक होगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा। फिर हमने बताया क्या, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट को हम लोग मोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया और आधे लीफ को डाल दिया, QH सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस बोलिए नहीं होगा, बोलिए मेरे साथ, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दैट मींस CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। चेक कैसे किया, पोटेशियम आयोडाइड जहां पे नहीं हुआ नेगेटिव टेस्ट हुआ, यहाँ पे जहां पे हुआ वहां पॉजिटिव टेस्ट हुआ। चलें, फिर हम प्रिस्टली के पास आए। प्रिस्टली भाई साहब ने बताया हमें क्या हुआ, अगर आप प्लांट जो है वो प्यूरिफाई करता है एयर को, ठीक है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में या लाइट के एब्सेंस में, ये नहीं बताया। उसके बाद इंगन हॉज आ गए। यस यस, इंगन हॉज ने बताया कि भैया लाइट का प्रेजेंस, प्रिस्टली साहब लाइट का प्रेजेंस जरूरी है। ओके, लाइट के प्रेजेंस में इन्होंने बोला तो ही होगा। प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बार बार रिपीट किया, एक बार लाइट के प्रेजेंस में, एक बार लाइट के एब्सेंस में। लाइट के प्रेजेंस में जब किया तो बोला प्रिस्टली साहब आप सही हैं, लेकिन लाइट आप मेंशन करना भूल गए। इंगन हॉज ने बताया प्रिस्टली साहब को, भैया आप लाइट मेंशन करना भूल गए थे, लेकिन लाइट के एब्सेंस में ऐसा नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर कुछ बबल्स भी देखा एक्वाटिक प्लांट में, आराम से बैठे हुए थे चेयर पे, तो दिन में देखा है एक्वाटिक प्लांट जो बीकर में रखा हुआ, वहां से छोटा छोटा बबल प्रोड्यूस हो रहा है। इन्होंने बताया भैया वहां से ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है। फिर वॉन सैक्स आए। वॉन सैक्स ने बताया ग्रीन प्लांट के अंदर ग्रीन बॉडीज होती है, जिसको आज हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फिर हमारे पास आ गए भैया कौन, एंगलमैन। यस, ये एंगलमैन भाई साहब ने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिज्म टू स्प्लिट द लाइट, और अलगी को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इन्होंने देखा कि भैया प्रिज्म जो हमने लाइट को ब्रेक किया, ब्लू टू रेड लाइट में ब्रेक हो गया ना। फिर देखा एरोबिक बैक्टीरिया कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कहाँ पे, ब्लू और रेड लाइट में, दैट मींस मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ब्लू और रेड लाइट में। बाद में इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से एब्जॉर्ब किया गया, अ ग्राफ बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल का जो ग्राफ बन रहा था, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों ओवरलैप कर रहा है, ये कंक्लूजन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम है वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करें। फिर वान नील ने आया। वान नील ने बताया भैया जो आप इक्वेशन आप लोग पढ़ रहे हो ना वो गलत है। तो पूछा कैसे आप बोल सकते हो ऐसा, गलत कैसे, प्रूफ करिए। भाई गलत साबित करो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। उन्होंने किसका सहायता लिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का। देखा इस बैक्टीरिया के केस में भाई साहब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, और वहां पे सल्फर प्रिसिपिटेट कर जा रहा है। दैट मींस इन्होंने बोला भाई साहब जो वाटर, जो आप H2A यूज कर रहे हैं, हमने कुछ और यूज किया, वाटर यूज ही नहीं किया, फिर भी फोटोसिंथेसिस हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए। इन्होंने कहा अच्छा एक हाइड्रोजन डोनर होगा, बिना पानी के भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बैक्टीरिया में उन्होंने करके दिखा भी दिया। दैट मीन्स, लेकिन उसमें देखा कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये कंक्लूड हो गए भैया वाटर यूज नहीं किया तो ऑक्सीजन नहीं मिला, वाटर नहीं किया तो यूज नहीं किया तो ऑक्सीजन नहीं मिला। दैट मीन्स वाटर ही जो था वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन था, और लेकिन देखा यहाँ पे वाटर का प्रोडक्शन भी हो रहा है। दैट मीन्स CO2 का कुछ ऑक्सीजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इन्होंने ये इक्वेशन दिया, बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन से प्रूफ हुआ कि यस
O18 यहाँ पे आपको मार्क करके देगा, इस तरह से मार्क करके दे सकता है एग्जाम में। यस, O18 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्स, इसको नोट डाउन